वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 8 जुलाई 2025 और 8 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। अच्छा, ये भाषा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक रूप से बोले जाने वाली भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, CA डे और GST डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी तक हमने जुलाई मंथ में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो ये है हरविंदर सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर B अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर ने 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट सिन मोयडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सिन मोयडे के ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? जापान में है और जापान में भी इसमें विस्फोट हुआ है, आपको याद रखना है। अब जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो CB जॉर्ज हैं। कौन है दोस्तों? CB जॉर्ज। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। इतना फैक्ट आपको जापान के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुच साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? तो ये है दोस्तों फुच साइट चांदी का पत्थर, है ना। और इसे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली उनको गिफ्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ की प्रिंटिंग है? तो ये दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध धातु कला और रत्न शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है ना। क्या नाम है इसका? फुच साइट पत्थर चांदी का बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अर्जेंटीना ये रहा मैप में। अच्छा, कैपिटल क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर, करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो, जेवियर माइली राष्ट्रपति हैं। हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? तो अपना देश भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे भारत है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में माफ़ी चाहते हैं, भारत 10वें स्थान पर रहा, प्रथम 3 रिक्त स्थान रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहेल में जर्मनी के सुहेल में आयोजित
2025 ISSF जूनियर विश्व कप पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। इतना फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI इनोवेशन हब के नए CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? भारतीय फिनटेक क्षेत्र के चर्चित नाम साहिल किन्नी। कौन? साहिल किन्नी। ये हैं साहिल किन्नी और इन्हें को RBI इनोवेशन हब के नए CEO बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साहिल किन्नी। बात करते हैं, इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है और केशवन रामचंद्रन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रॉ के अगले सचिव कौन बने हैं? पराग जैन। अच्छा, कनाडा की फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत जी को शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। अच्छा, कैसे? चेहरा स्कैन करेंगे उसके बाद राशन वितरण होगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है शिमला। CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, भारत का सेब राज्य कहते हैं हम हिमाचल प्रदेश को। सर्वाधिक सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश करता है। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देंगी और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण ये धर्मशाला में आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। अच्छा, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस के रूप में मनाया है। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? अच्छा, ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में हुआ है ना। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का नीरज चोपड़ा के नाम पर ही। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने 86.18 मीटर कितना 86.18 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ यह नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का खिताब इन्होंने पहला खिताब जीता है और ये इसका पहला संस्करण भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जब भी किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या और कुछ हो, है ना, एनी अदरवाइज जो भी चीज़ें अगर पहली महिला बनती हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है जेनिफर गेरलिंग साइमंस। बात करते हैं कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में। सूर्या जुआंग रुंगरुंगकिट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवरोकी को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चुनाव जीत लिया है। और लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। कामिल इद्रीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए। और कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो है ना, त्रिनिदाद और टोबैगो
की प्रधानमंत्री बनी हैं? ये लेडीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कमला प्रसाद बिशेसर, है ना। अच्छा, गैबोन में सैन्य नेता ब्राइस ओलीगी नगुएमा ये राष्ट्रपति बने हैं गैबोन देश के। चलिए अब नए क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए आप। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, आईसीसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को, है ना, संजोग गुप्ता जी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और संजोग गुप्ता जी किसका स्थान ले रहे हैं? तो जियोफ एलार्डिस का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले सीईओ कौन थे? ये भारतीय हैं। देखिए, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में सीईओ भी भारतीय हो गए हैं और चेयरमैन भी कौन है? अमित शाह जी के बेटे हैं, कौन? जय शाह। कौन है? जय शाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जय शाह दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन हैं और आईसीसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त कर दिया है? तो संजोग गुप्ता जी को नियुक्त कर दिया है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है? ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मिला है। तो ये किसे मिला है? तो ये है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, है ना। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये किसने की है दोस्तों? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो गाँव को गरीबी मुक्त बनाना, जो बीपीएल मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवार हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बीपीएल से ऊपर लाना, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये इसका उद्देश्य है। नए क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 91 हो गई है। कितनी? 91। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग की विशिष्टता प्राप्त हुई है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। और राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इतना फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 3 ट्रिलियन डॉलर से 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? तो 2047 तक का रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप स्टार बना लीजिएगा, है ना। ये जीके का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है ना। तो 2047 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।